जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश हमें तैयारी को। तो देखिए, आज की क्लास जो है हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की क्लास होगी और इस क्लास में जो है हम लोग टेक्निकल के पेपर को देख लेंगे। जो टेक्निकल का पेपर आता है उसको हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। याद रहे, टेक्निकल की जो स्पेशल क्लास शुरू की गई है वो देखो आपकी आज 8वीं क्लास हो गई। करीब करीब 1 वीक जो है आपकी क्लास ले ली गई है, 1 वीक से 1 दिन ज़्यादा ही ले ली है। तो अब जो है देखो आपकी ये टेक्निकल की क्लास जो है बंद कर दी जाएगी। ठीक है, अब जो है आपकी ये टेक्निकल की क्लास 10:30 में आती है और उसके बाद जो नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास जो आपकी रोज़ 3 बजे आती है, इन दोनों क्लासेज को आज बंद कर दिया जाएगा फ्राइडे से। ठीक है, बाकी आपकी जो क्लासेज आती हैं रोज़ सुबह 7 बजे मैथ्स की, वो कंटिन्यू रहेगी। तो मैथ्स की तो मंडे से चलेगी कंटिन्यू। उसके बाद जो दोपहर 1 बजे जो जीके जीएस आती है वो भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। और फिर शाम 7 बजे जो आर्मी की प्रैक्टिस सेट आती है जो कि सभी की रहती है, टेक्निकल की, नर्सिंग असिस्टेंट की, क्लर्क की, मिलिट्री पुलिस की, जीडी की, ड्रेसमैन की, सभी को जो है आपको शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। ठीक है, तो वो शाम 7 बजे आएगी। इसमें टेक्निकल, नर्सिंग सभी का मर्ज रहता है। लेकिन जो अभी ये देखो स्पेशल क्लास आपका शुरू किया गया था आपके डिमांड को देखते हुए, जो कि आपका पिछले 8 दिनों से आ रहा है। टेक्निकल का आ रहा था 10:30 में, जो नर्सिंग की आ रही थी 3 बजे, वो दोनों अब जो है बंद हो जाएंगी आज से। आज की दोनों क्लासेज आपकी बंद हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में आपका भाग 1 में जीके, भाग 2 में रीजनिंग, भाग 3 में फिजिक्स, भाग 4 में मैथ और भाग 5 में जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। टारगेट ज़्यादा नहीं, 36+ ही रहेगी। इतना कर लोगे तो सिलेक्शन किसी भी यारों में नहीं रुकेगा। और उसके साथ साथ सबको ध्यान में रखिएगा कि देखिए, जिस बुक से आपकी ये क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है, जिस बुक से आपकी ये क्लास करवा रहा हूँ ना, मोस्टली रिकमेंडेड बुक्स है ये आप सबके लिए। मोस्टली रिकमेंडेड बुक्स है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो कि अभी मैच हो रखे हैं। ठीक है, आपको मैंने दिखाया था एसटीसी गोवा का, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मैच कर गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आने की संभावना है। तो सबको बुक को बाई जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बुक को आप सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में बाई कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑनलाइन जो है नया एडिशन इसका अवेलेबल नहीं है। जो एडिशन मेरे पास है, और अगर मिल भी रही है तो आपको आने में टाइम लग जाएगा, तब तक आपकी एग्जाम डेट ही आ जाएगी। तो पढ़ोगे कितना? तो इसीलिए बुक का पीडीएफ फॉर्मेट आप जो बाई कर सकते हो मेरे से। बुक का पीडीएफ बाई करने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर देना। वहाँ से मैं आपको बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में बाई करने का ऑप्शन बता दूँगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि आज सर आपने 8 दिन ही क्लास करवाया। तो मैंने देखो 8 डेज तो क्लास करवाया मैं। ठीक है, आपने बोला था, डिमांड किया था, तो मैं स्पेशली लेके आ भी गया आपके लिए 8 दिन के लिए। लेकिन अब जो ये बुक है आप वो बाई कर लो। बुक में टोटल 51 प्रैक्टिस सेट्स हैं विद सॉल्यूशन है। बुक को बाई कर लो। बाई करके सारे प्रैक्टिस सेट्स लगा लो। मैं जो यहाँ पे बनवाता हूँ वो आप खुद से बना लो बुक को लेकर, तो बात तो कुछ रही नहीं। तो इसलिए बुक का पीडीएफ आपसे बाई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सब कोई मैसेज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कोई मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं बुक बाई करने का प्रोसेस बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे कि सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। सबसे आखिरी में जो है किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए सभी को बताने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे आखिरी में जो है भारत को किस राज्य को जो रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। तो देखिए, अभी तक जो है ना आपका सिक्किम में एक भी रेलवे ट्रैक नहीं है। ठीक है, सिक्किम में जो अभी एक भी रेलवे ट्रैक नहीं है, लेकिन अब उसको जोड़ा जा रहा है, याद रखिएगा। अब जो है सिक्किम को रेलवे ट्रैक से भी जोड़ा जा रहा है। सबसे आखिर में यही राज्य बचा था जहाँ पे कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं थी, लेकिन अब सिक्किम को भी रेलवे ट्रैक से जोड़ा जा रहा है। सिक्किम में भी जो है रेलवे नेटवर्क बिछाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे है कि मदुरई कौन से राज्य में है। बताना है कि जो मदुरई है वो किस राज्य में है। केरल में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में है। तो मदुरई किस राज्य में है ये जो है आपको यहाँ पे बताया। देखो, मदुरई तो और भी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन जो भी लोग साउथ मूवीज़ देखते होंगे उनको खास करके मदुरई मिलता होगा सुनने को, क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है मदुरई आपकी शूटिंग इन सब के लिए भी। तो मदुरई कौन से राज्य में है? तो देखो, मदुरई जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है। कानपुर में है, मुंबई में है, गुवाहाटी में है, या फिर दिल्ली में है। जो जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबको याद रखिएगा कि देखो, जो आपका जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम है ना, वो आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी दिल्ली में है। सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो कि राजघाट कहाँ है। लखनऊ में, दिल्ली में, कानपुर में, या कोलकाता में। जो राजघाट है वो कहाँ पे स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। चलिए सबको आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, किसी के भी आंसर्स गलत नहीं आने चाहिए, क्योंकि सभी ने पढ़ रखा है। तो याद रखिएगा, जो राजघाट है ना वो आपका कहाँ पे है, तो ये आपकी दिल्ली में है। ठीक है, सबको ध्यान में रखना, जो राजघाट है वो कहाँ पे है, तो ये आपकी दिल्ली में है। ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, या फिर पद्मश्री। बताना है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है। तो क्या आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, आप सबके आंसर आने चाहिए। चलो सभी के आंसर्स क्या आ रहे हैं, भारत रत्न। बिल्कुल सही, जिनका भी आंसर देखो भारत रत्न आ रहा है ना, वो बिल्कुल सही बता रहे हो, भारत रत्न वाले बिल्कुल सही हो। अब मुझे यहाँ पे ये बताना है कि राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है। ठीक है, राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है, ये जो है आप सबको बतानी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा
ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ अभी ही। होमवर्क रहेगा आपका, ये बताना है कि राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है। सबको याद रखिएगा, जैसे ही क्लास एंड हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सबको, सभी को बताना है कि जो राजघाट है ये किसका समाधि स्थल है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 से, जहाँ पे देखो आपके तर्क शक्ति के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपके जो है टेक्निकल वालों केवल 5 ही जीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कि वाजपेयी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए यह कहता है कि यह मेरे भाई के पिता, भाई के पिता मतलब उसके खुद के भी पिता हो गए, की इकलौती बेटी, पिता की बेटी मतलब कौन हो गई, तो बहन हो गई। अब क्या बोला, पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है, तो बहन का बेटा कौन लगता है, तो बहन का देखो बेटा, बहन का बेटा जो है भांजा लगता है, ठीक है, भांजा लगता है। तो वो कौन है, तो वो उसका मामा है। वाजपेयी का तस्वीर से क्या संबंध है, तो वाजपेयी जो उसका मामा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका 0, 6, 24, 60, 120, 210। चलिए सबको बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप सबके आंसर्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ठीक है, सभी के आंसर्स आने चाहिए, मिस्टेक कोई भी नहीं करेगा। तो देखो क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तो देखो आपको मिला हुआ है 0, 6, 24, 60, 120, 210, यही दे रखा है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो देख लो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो आपका जब इसका नेक्स्ट पद निकालोगे तो आपकी देखो आएगी कितनी, तो 336 आएगी, ठीक है। जब आप इसका अगला पद ज्ञात करिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का, तो आपका 336 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका 3, 27, 4, 64, तो 5 फिर आगे दिया हुआ है वॉट। तो ये देखो 3 का क्यू होता है 27, ठीक है, 3 का क्यू लिख दिया है 27। 4 का क्यू कितना होता है, तो 4 का क्यू देखो आपका हो जाता है 64, वो लिख दिया है। नेक्स्ट में 5 का क्यू कर दो, तो 5 का क्यू कितना होता है, तो 125 होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, सभी के आगे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका देखो 3, 9, 4 फिर वॉट, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। 3, 9 तो 4 वॉट, यहाँ पे 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। तो देखो 3 का 9 मतलब कि 3 गुना 3 करके क्या ला दिया, 9 ला दिया। तो 4 है तो 4 गुना 3 कर दीजिए, तो कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगी आपकी, देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि सही क्रम में व्यवस्थित करके सार्थक क्रम क्या होगा, ठीक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई मतलब कि छटाई, या फिर ऑप्शन नंबर 5 में दे रखा है कटाई। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे में बताना है एक सीरीज बनाकर कि पहले कौन सा कार्य होता है, ये जो आप सबको यहाँ बताने की कोशिश करें। चलो सभी को बतानी है पहले क्या होता है, पहले कौन सा कार्य होगा, इस अनुसार से आपको जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। ऑल ऑफ यू सभी को चूज करिएगा। अच्छा देखिए, ये जो है आपको जो ये अभी जो क्लास हो रही है ना, ये जो क्लास हो रही है इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो अभी क्लास चल रही है आपकी, इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, सबको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आपको ये बुक बाई करना हो तो बुक बाई कर सकते हो, बहुत ही रिकमेंडेड बुक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर के मैच हो रहे हैं, और बहुत सारी चांस है कि टेक्निकल की आपकी जो 25 जुलाई एंड 29 अगस्त एग्जाम होने वाली उसमें आपकी जो है पेपर में देखने को मिल जाएगा इसी बुक से क्वेश्चन। तो सभी बुक को बाई कर लीजिएगा। बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में बाई करने के लिए जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर सबको मैसेज करना जिनको भी बुक लेना हो। उसके बाद मैं आपको बुक का पीडीएफ विद सॉल्यूशन देने का प्रोसेस बता दूंगा, कितना आपको पे करना होगा, कैसे खरीद सकते हो, ठीक है। प्राइसेस बहुत कम रखी गई, तो प्राइसेस के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको बुक बाई करना हो वो मुझे नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो देखो सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सार्थक क्रम क्या होगा, तो याद रखिएगा पहले जुताई होता है, फिर बुआई, उसके बाद फिर सिंचाई, फिर छटाई, फिर कटाई, यही होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जुताई करने बुआई करते हैं, फिर उसके बाद उसको सींचते हैं, उसमें पानी छोड़ते हैं, उसके बाद जो उसकी छटाई जो भी उसमें खरपतवार आ जाता है, और फिर लास्ट में क्या होती है, कटाई हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से जो है देखो आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा, सबको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, ऑल ऑफ यू। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि विद्युत में लगी आग बुझाई जाती है मिट्टी से, पानी से, ड्राई आइस से, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत से आग लग जाती है उसको किससे बुझाते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो याद रखिएगा सब कोई कि जब भी देखो विद्युत से आग लगती है तो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ऑल ऑफ यू सबको ध्यान में रखना, बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर याद रखनी है, क्या होगी, मिट्टी, ठीक है। विद्युत से लगी आग बुझाई जाती है मिट्टी के द्वारा। चलो सबकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि दो आवेशों के मध्य दिया गया है, देखो यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य बल पहले से होगा, कितना होगा, ये जो आपको यहाँ बतानी है। देखो ये जो बुक है ना, इसमें टेक्निकल वालों के खास करके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे दे रखे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के मैच कर गए हैं। तो स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए भी ये बुक को बाई कर सकते हो। देखो इसमें टोटल 51 प्रैक्टिस सेट्स हैं, बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो आपकी काफ़ी तक न्यूमेरिकल की जो डाउट होती है वो भी क्लियर हो जाएगी। सभी बुक को बाई जरूर करना और सभी अपना टेस्ट जरूर लगाओ इस बुक को लेकर, यदि एग्जाम 25 जुलाई और 29 अगस्त को होने वाली है। तो क्या दिया हुआ है देखो
कि यदि दो आवेशों की मध्य की दूरी को दोगुना कर देंगे ना, जवाब देखो जवाब तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो उनके मध्य का जो बल है, याद रखिएगा क्या बोला, देखो दो आवेशों के मध्य की दूरी कितनी कर दी, तो इसने दोगुना कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला, उनके मध्य बल पहले से कितना होगा, तो वो जो है बट जाता है, ठीक है। पहले से जो है देखो वो आपका आधा होता है, याद रखिएगा बल जो होता है आधा होता है। अब क्या हुआ, तो ये आपका दोगुना हो गया, तो इसी में और बल जो है और इसमें कमी आएगी, तो राइट आंसर क्या होगा, 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिनको भी देखो न्यूमेरिकल में भी दिक्कत है वो इस बुक को बाई कर सकते हो, ठीक है। जिनको खास करके न्यूमेरिकल में भी दिक्कत है वो, चलिए यहाँ पे देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि एक लेंस की शक्ति क्रमशः 3 डायोप्टर -2 डायोप्टर है तो संयोज की शक्ति क्या होगी, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताने की कोशिश कीजिएगा, क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपको सबको को बताना है। क्या देखो, देखो यदि लेंस की शक्ति क्रमशः 3 डायोप्टर है और कितना, तो आपका देखो 2 डायोप्टर है। ऑल ऑफ यू यही है ना। 30 नंबर की जब क्या बोला, संयोज की शक्ति कितनी होगी। तो अब आप सब बोलोगे कि क्या होगा, तो कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें से इसको घटा दो, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आ रहा होगा ना। लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा सब कोई कि आपका जो यहाँ पे देखो लेंस की शक्तियाँ जो आपकी प्लस में एक देखो पहली शक्ति होती है, ठीक है, पहली शक्ति हो गई, ठीक है, वो कितनी होगी, तो वो आपकी 3 डायोप्टर है। दूसरी शक्ति कितनी है, तो ये देखो आपकी माइनस में 2 डायोप्टर हो गई। तो इसको निकालने का तरीका याद रखिए, जब भी संयोज की शक्ति बोले तो दूसरी शक्ति को लिख देते हैं, ठीक है। जब भी संयोज की शक्ति बोलेगा ना, तो जो दूसरी शक्ति दी गई है उसी को सेम एज लिख देते हैं। बस केवल वो जो है आपका यहाँ पे देखो आपका जो है धनात्मक रूप में लिखा जाता है, केवल धनात्मक रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपकी देखो, तो एक 3D है, एक माइनस में 2D है, तो दूसरी शक्ति कौन सी है, तो माइनस में 2D है। तो हमेशा जब भी आपको संयोज की शक्ति बोले तो दूसरी शक्ति लिख देते हैं, लेंस की दूसरी शक्ति को ही, वही आंसर होता है। बस धनात्मक रूप में उसको लिखते हैं, इसको धनात्मक में लिखोगे तो कितना आएगा, तो प्लस में 2D, मतलब कि प्लस में 2 डायोप्टर। तो राइट आंसर क्या होगी यहाँ पे देखो आपकी, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगी वो क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी 2 डायोप्टर। 13 की जो राइट आंसर वो क्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आएगा कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, बिस्मथ है, लोहा है, चांदी है या क्वार्ट्ज है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ जो है निम्न में से कौन सा है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी। चलिए सबको बताने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा होता है। तो चलो मैंने आपको पढ़ा रखा था, ठीक है, ये चीज़ आप सबको बताया हुआ है। तो देखो सबसे अधिक जो यहाँ पे प्रत्यास्थ पदार्थ है ना, वो आपका क्वार्ट्ज होता है, सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे है कि 1 HP में कितने होते हैं, 700 वाट, 746 वाट, 650 वाट या फिर ऑप्शन नंबर डी 600 वाट। तो याद रखिएगा 1 HP में जो है ना टोटल आपका 746 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये देखो यहाँ पे आपका कि वेग का विमीय सूत्र है। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। वो वेग का विमीय सूत्र क्या है, तो पढ़ा रखा है ये आप सबको, मैंने जब फिजिक्स की क्लास ले रहा था बोर्ड पे तो सभी को पढ़ाया है, चेक कर सकते हो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में, मात्रक वाले सेशन इसको क्लियर कर दिया था सारी मात्रक को। तो याद रखिएगा वेग का जो विमीय सूत्र होता है ना वो क्या होता है, तो याद रखना सबको, ये आपका देखो m0 L1 T इनवर्स होता है, ठीक है। याद रखिए सबको। 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो, पारसेक किसकी इकाई है, दाब की है, खगोलीय दूरी की है, समय की है या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा की है। जो पारसेक है ये किसकी इकाई है, ये जो है आपको यहाँ बताएं। तो सबको ध्यान में रखिएगा, जो पारसेक है ना ये आपका देखो खगोलीय दूरी की इकाई होता है। ऑल ऑफ यू सबको ध्यान में रखना, पारसेक किसका इकाई है, तो जो पारसेक है ये आपका देखो खगोलीय दूरी का इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि किसी तूफानी रात में कोई ओस नहीं जमती क्योंकि। देखो बताना है कि किसी भी तूफानी रात में जो है कोई भी ओस नहीं जमती, इसका कारण क्या है, क्योंकि वाष्पन की दर तीव्र होती है, हवा में कोहरा कम होता है, ताप उच्च होता है या फिर आकाश स्वच्छ नहीं रहता। क्या होगा इसका आंसर, तो याद रखिएगा यहाँ पे देखो किसी भी तूफानी रात में जो है ओस क्यों नहीं जमती, इसका कारण यह है कि देखो क्योंकि वाष्पन की दर जो तीव्र हो जाती है, जितनी ज़्यादा तूफान चलेगा उतना ज़्यादा जो वाष्पन बढ़ जाता है, वाष्पन की दर तीव्र रहती है, जैसे भी ओस गिरे वो वहाँ पर वाष्प बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है तूफानी रात में आपका ओस नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि एक रंगीन द्रव, क्या दिया देखो, एक रंगीन द्रव में रखी हुई कांच की एक प्लेट अदृश्य हो जाती है क्योंकि। एक रंगीन द्रव में देखो यदि आप किसी भी कांच की प्लेट को रखोगे तो वो अदृश्य हो जाएगी, ऐसा कारण क्या है, क्यों होता है। द्रव तथा कांच का एक ही रंग है, द्रव कांच की कोशिकात्व के कारण उसे गीला कर देता है, कांच तथा द्रव का एक ही अपवर्तनांक है, कांच और द्रव का घनत्व समान है। तो जो राइट आंसर होगा ना यहाँ पे देखो वो आपका क्या, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। कांच तथा द्रव का जो है एक ही अपवर्तनांक होता है, इस वजह से जो है देखो यहाँ पे आपका किसी भी रंगीन द्रव में रखा हुआ कांच का प्लेट जो है वो अदृश्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर गोताखोरी करने के लिए एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, इसका कारण क्या है, ठीक है, नहीं देख सकता है,
इसका कारण क्या है, ये जो आपको यहाँ बतानी है। क्या दिया हुआ देखो कि पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसका कारण क्या है, पानी में प्रकाश का अवशोषण कारण है, पानी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पानी में प्रकाश की चाल के कम होने के कारण, या फिर आंख में लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन होना। क्या होगा इसका कारण, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आंख की जो फोकस दूरी होती है ना, आंख की जो फोकस दूरी होती है उसमें आपकी परिवर्तन हो जाती है, सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आंख की जो फोकस दूरी होती है उसमें क्या होती है, तो उसमें आपकी परिवर्तन हो जाती है। इसी वजह से जो है देखो आपका आंख की लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। इसी वजह से जो आपको देखो पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला जो है एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है क्या, तांबा, सिलिकॉन, एबोनाइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी चांदी। निम्न में से किसका प्रयोग जो है देखो ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखो आप सब कि ट्रांजिस्टर बनाने में जो है सर्वाधिक सामान्य रूप में इस्तेमाल किसका किया जाता है, तो ये देखो आपका किया जाता है, सबको ध्यान में रखना, सिलिकॉन का। ठीक है, जिनका भी आंसर सिलिकॉन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही हो। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि मोबाइल फोन का चार्जर क्या होता है, इन्वर्टर होता है, यूपीएस होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, या फिर देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आगे दिया हुआ यहाँ पे देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। कौन सी होती है ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है, इन्वर्टर, यूपीएस, अपचाई ट्रांसफार्मर, या फिर देखो यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो याद देखिएगा मोबाइल फोन का जो चार्जर है ना वो किस प्रकार का होता है, तो मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है ये देखो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, सबको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, कूलाम, फैराडे, या फिर देखो यहाँ पे आपके दिया हुआ है डीबाई। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो सबको याद रखिएगा, देखिए आपसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है ना क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये देखो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, तो डीबाई होता है, सबको ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि जब कोई तरंग वायु में प्रवेश करती है तो क्यों नहीं बदलता। जब भी कोई तरंग देखो वायु में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है, उसका देखो आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्ध्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी चाल। जब भी कोई तरंग देखो वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है, ये जो है आपको यहाँ बताना है। जब भी कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्ध्य, या फिर चाल। देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई तरंग देखो आपका वायु से जल में प्रवेश करेगा, ठीक है, जब भी कोई तरंग देखो आपका वायु से जल में प्रवेश करेगा तो क्या नहीं बदलेगा, तो वो होता है देखो आपका आवृत्ति। जो आवृत्ति है वो आपकी नहीं बदलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ क्या है कि रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है, क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, आयन मंडल से, या बरी मंडल से। इनमें से किस मंडल से जो है देखो आपका रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताएं। तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो आपका यहाँ पे रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं, तो याद रखिएगा वो आयन मंडल। ठीक है, यहाँ से वो वापस चली जाती है, परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगे हो गया। सबका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से जो आपकी मैथ्स स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से जो है आपका देखो मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी को आंसर करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। मैथ्स जो है आपकी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिया हुआ है देखो कि एक वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो व्यास ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, वृत्त का परिमाप कितना है, तो आपकी देखो यहाँ पे दी हुई है 44 सेंटीमीटर, तो आपको जो है व्यास बतानी है कि इसकी व्यास आखिर क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सबको बताने की कोशिश कीजिएगा आपके आंसर्स जो है यहाँ पे क्या आ रहे हैं। तो याद रखना वृत्त का परिमाप मतलब क्या दे दिया, वृत्त की परिधि दे दिया। ठीक है, परिधि कितना हो गया, तो 44, मतलब ये क्या आ गई देखो आपकी 2 पाई r इक्वल टू हो गया ये देखो 44। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो गई देखो 22/7 इंटू में आपका देखो r आपको पता नहीं है, इक्वल टू में 44 कर दो। ठीक है, अब आपका क्या हो गया यहाँ पे देखो r इक्वल टू हो जाएगा देखो 44 इंटू में 7 बाई में क्या हो जाएगा, तो आपका देखो 2 इंटू 22। ठीक है, 2 से यहाँ पे कट गया 20 टर्म में, ये जो है 22 टर्म में भी कट गया, तो r इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अब d निकालना है, तो d इक्वल टू देखो फॉर्मूला होता है r इंटू 2, मतलब कि 7 गुना 2 करिएगा तो कितना आएगा, तो 14 आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिनका भी 26 का डी आ रहा है वो बिल्कुल सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि 5x² - 2y + 6 व 3x² + 2y + 4 का योग क्या होगा। क्या दे रखा है देखो यहाँ पे आपका कि 5x² माइनस में 2y और प्लस में 6 है, इनका योग बताना है। तो योग में क्या है, प्लस में 3x²
प्लस में 2y एंड नेक्स्ट आपका क्या है देखो प्लस में 4। कैसे होगा देखो, तो ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाले तो पहले घट जाएंगे सबसे पहले, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे आपका, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स सबसे पहले घटेगा, तो यहाँ पे देखो आपका ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में, ये भी देखो आपका प्लस में, तो प्लस प्लस कितना हो गया, तो प्लस में आएगा, तो 5x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर कितना हो गया, तो 8x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये -2y प्लस 2y ये दोनों तो कट ही जाएंगे, तो क्या हो गया 6 और 4 इधर हो गया, तो हो गया 10, ठीक है। तो आपकी आंसर क्या आएगी देखो यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस में आपकी आंसर आएगी 10। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा देखो आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत है। क्या दिया है यहाँ पे देखो कि 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें तो आप सबको पता चला क्या हो गया, हानि ही हो गया, ठीक है। क्या होगी इसमें, हानि होगी उसकी, क्यों, क्योंकि देखो वो क्या बोला कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 4 वस्तु का मानो क्रय मूल्य है, इसमें उसका हम विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि एक वस्तु का तो प्राइस उसका गया, इसका मतलब तो वो कम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी राइट आंसर क्या होगी देखो, तो यहाँ पे उसको हानि हो गया, ये तो आपको क्लियर है क्या हो गया, तो देखो हानि हो गया। चलिए ठीक है, जब निकालने जाओगे तो बिल्कुल इजी टर्म में निकलेगा, 1 बचा हुआ है तो 1 रेशियो जब निकालिएगा तो आपका देखो 33 पॉइंट में 33% की हानि हो रही है। सबको यहाँ पे ध्यान में रखना क्या होगा आपका राइट आंसर, तो ये देखो 28 का ए, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से एक बार ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो आपकी क्या हो जाएगी, तो क्या चीज़ आपको दी हुई है, 1 मिनट यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ आपको, देखो कि 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, नहीं तो ये लाभ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखना आपकी लाभ हो रही है, कैसे लाभ हो रही है देखो कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, वो कितना है, तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि 4 वस्तु को उसने मानो यदि 100 रुपये में खरीदा था तो वो 100 रुपये वो केवल 3 वस्तु को ही बेचकर कमा गया, तो क्या हो गया, तो लाभ हो गया। अब यहाँ पे क्लियर हुआ सबका, ये लाभ हो गया, ठीक है। मैं गलत बता रहा था, मैं हानि बोल रहा था, लाभ हो रहा है यहाँ पे। कैसे देखो, मतलब 4 वस्तु खरीदा था 100 रुपये में, लेकिन वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, उसने 3 वस्तु बेचा 100 रुपये में, तो इसका मतलब उससे तो लाभ ही हुआ, तो लाभ हो गया। तो जब 1 रेशियो निकालिएगा ना तो आपका 33 पॉइंट में 33% का लाभ मिलेगा आपको, ठीक है, इतनी की जो है उसे प्रॉफिट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आपका क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका किया हुआ है कि निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करें। निम्नलिखित जो अनुक्रम है इसका आपको अगला पद बताना है, क्या होगा यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिया हुआ है, देखो आपका तो 12 फिर 3 है फिर 6 है फिर आगे वॉट क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अच्छे से क्या दे रहा है, तो 12 में से देखो कितने घटाया, 9 को घटाया, ठीक है, 12 में से आपका 9 को घटाया तो इसका कितना आ गया, 3 आ गया। चलो ये तो क्रैक हो गया। अब 3 में से देखो आपका वापस क्या किया है ना, 3 में से आपका -9 को घटाया, 3 में से -9 को घटाएगा तो -6 ही आएगा। इसी प्रकार आप देखो जब आप -6 में से -9 को घटाओगे तो आपका -15 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस कह रहता है। तो आंसर क्या होगा इसका, देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि 2 नल और एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 2 तरीके हैं, या तो 1-1 घंटे का निकाल के इनको जोड़ के उल्टा कर दीजिए, या फिर एक और तरीका होता है जो कि आप सब जानते हैं लगभग क्या होता है। तो ये देखो आपका a इंटू बी बाई में a प्लस बी, इस पर भी निकाल सकते हो। ए क्या हो गया, तो ये देखो आपका 10 हो गया, इंटू में आपका यहाँ पे 15 हो गया, बाई में क्या आ गया देखो 10 प्लस में 15, कितना आएगा देखो ये आपका, तो 15 इंटू 10 करिएगा तो आपकी कितनी आएगी, तो आपकी देखो यहाँ पे आ जाएगी 150, ठीक है। और बाई में ये कितना होगा, तो ये जब आप निकालिएगा तो 15 प्लस में 10 है तो कितना आ गया 25, 25 से देखो ये आपका कितनी बार में, तो 6 बार में कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा देखो आपका 6 घंटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन किया हुआ है, देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 31 ये है देखो आपका कि निम्नलिखित पद को हल करें। 2.9 है, इंटू में देखो आपका क्या है, तो यहाँ पे देखो 1.05 है, और फिर आपका इंटू में जो है अंडर रूट में 256 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, पहले उस बेस पर जो है आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, आपकी जो है आंसर देखो यहाँ पे आ जाएगी। क्या दे रखा है देखो आपका 2.9, इंटू में है देखो आपका 7.05, और इंटू में है देखो आपका अंडर रूट में 256, ठीक है। तो देखिए 256 जो है ये आपका 16 का स्क्वायर होता है, लगभग आप सब जान रहे होंगे। जो 256 है ये क्या होता है, तो ये 16 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। 16 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट में जब आप 256 को तोड़ोगे ना तो 16 गुना 16 होगा, 16 इंटू 16 होगा, तो एक 16 बाहर आ जाएगी। अब देखो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो 16 से 16 तो सबसे पहले कट हो गया, तो क्या बचा आपके पास देखो यहाँ पे, तो आपके पास बच रहा है देखो 2.9, इंटू में बच रहा है देखो 7.05। इन जब टोटल को मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा देखो यहाँ पे 20.445 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापर्त 1134 है तथा महत्तम समापर्त जो है 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, जो आपको यहाँ बताएंगे। तो देखो तो क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका देखो HCF गुना में LCM। तो पहली संख्या दी हुई है, मानो एक संख्या कितनी है तो 162 है, तो दूसरी संख्या को मान लिया हमने x इक्वल टू में क्या हो गया देखो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हो गया देखो 1134, इंटू में आपका क्या आ जाएगा तो 18। ऑल ऑफ यू सबका हो गया यहाँ तक।
अब क्या आएगा देखो आपका, तो एक्स इक्वल टू निकाल लो, एक्स इक्वल टू जब आप करोगे ना तो कितना आएगा देखो, तो जब एक्स इक्वल टू आप करिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा देखो 1134, इंटू में आपका क्या रहेगा, तो ये रहेगा 18, और फिर इंटू में क्या रहेगा, तो आपका यहाँ पे रहेगा देखो 162। सबका यहाँ तक क्लियर है, किसी को भी जो है यहाँ तक डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे। अब देखो जब आप इसको टोटल कट करोगे ना, तो टोटल कट करने पे आपकी देखो आएगी कितनी, तो 126, 126 जो है आपका आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 126, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपका कि यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो ए का कार्य कितना हो गया 15, बी का कार्य 30 दिन, तो वही फॉर्मूला लगा दो, ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी वाला। तो ए इंटू बी करो तो कितना हो गया, तो यहाँ पे देखो आपकी 30 इंटू में 15 हो गई, ठीक है। यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट में क्या है आपका देखो, तो आपकी यहाँ पे क्या आ गई, तो 30 प्लस में 15 हो गई, ठीक है। तो 30 गुना 15 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आएगा देखो 450 बटा में क्या होगा आपका देखो 45 होगा। तो कितने बार में कट होगा, ये देखो ये 10 टर्म में आपका कट होगा। राइट आंसर क्या आनी चाहिए, तो आप सबके आंसर शायद यहाँ मेरे अनुसार जो है 10 घंटे आनी चाहिए, ठीक है। तो जिनके भी आंसर 10 दिन आनी चाहिए, जिनके भी आंसर 10 दिन आ रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत अच्छे, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंक लिखिए, शुद्धतम अंक मान जो आपको यहाँ पे लिखना है। देखो क्या है, 3 से जब 2 में भाग दीजिएगा ना, तो आपका ये देखो आपका कुछ इस प्रकार से 0.666 ऐसे ही जो आगे बढ़ते रहेगा। और शुद्धतम आप भी जानते हैं कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो 0 पॉइंट के बाद जो पहला अंक होता है उसको लिख दो, और उसके बाद यदि सेम सीरीज है तो वहाँ पे एक बार लगा दो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका देखो ऑप्शन नंबर ए 0.6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 168 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर जो देखो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो कैसे निकालोगे देखो, तो सिंपल सी बात है, ये विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को पहले घटाओ तो कितना आ गया देखो, यहाँ पे 140 को घटेगा तो इसको लाभ कितने का मिला, तो लाभ मिला देखो इसको 28 रुपये का। तो आपको लाभ यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है देखो, फॉर्मूला होता है लाभ बटा में होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो ये देखो आपका 140 है, और गुना में आपका होता है देखो 100। इतना तो सब कोई जानता है, यहाँ तक तो किसी को भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 28 से आप कट करिएगा ना तो आपका 5 बार में कट जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका 5 बार में कट जाएगा, 5 जब आप इसको कट करिएगा 100 को तो 20 बार में कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 20%। ऑल ऑफ यू सबके सही हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा जो है 1 मीटर लंबी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बतानी है उस घन का आयतन जिसकी भुजा देखो 1 मीटर हो। तो दोनों चीज़ होगा, देखो 1 मीटर है ना यहाँ पे, तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लाओगे तो जीरोस बढ़ेंगे, और घन सेंटीमीटर किलोमीटर में लाओगे तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी जो है 1 मीटर को आप सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका क्या है, ये चेक कर लो कि अंडर रूट में 225 बाई में अंडर रूट में 289 कुछ सरल करना है, इसको जो आपको यहाँ पे हल करनी है। तो क्या हो गया देखो, अंडर रूट में जो 225 है ना, तो जो 225 है वो देखो आपका 15 का स्क्वायर होता है। तो क्या आ गया देखो यहाँ पे आपका ये 15 गुना 15 और बटा में 289 है 289, ये देखो आपका 17 का स्क्वायर होता है, तो हो गया 17 इंटू 17। तो कितनी आगे देखो, तो इसका राइट आंसर होगा देखो आपका यहाँ पे 15 बाई में 17, 15 बटा में 17, ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका कि एक मीनार, क्या दिया देखो, एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण क्या होगा, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताने की कोशिश कीजिएगा, आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, पढ़ाया हुआ है तो सभी को जो है बतानी पड़ेगी, कोई भी गलती मत कीजिएगा, सभी को जो है बताना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, क्या बोल रहा है देखो कि एक मीनार की जो छाया है वो मीनार की ऊंचाई बराबर, माना कि ये देखो ये मीनार है, ठीक है, इसकी छाया कितनी है, तो इसकी जो छाया है वो देखो आपकी मीनार की ऊंचाई के बराबर हो गई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई के बराबर मानो छाया हो गई, ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलो ठीक है। अब क्या बोला कि देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का बना कोण, तो मानो ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है, कोई भी आंख है वो यहाँ से देख रहा है, तो ये जो कोण है ना ये आपका जो ऐसे देखो ये समकोण बना, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, मतलब कि बाई 2 होता है एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये जो आपका कितना हो गया, तो 45 डिग्री 45 डिग्री का जो है यहाँ पे देखो आपका कोण बन रहा है। ऑल ऑफ यू राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका कि समीकरण निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर जो आपको x का मान बताना है कितना होगा, दोनों यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, कुछ भी नहीं, देखो आपको वैसे डिजिट्स इसको तोड़ना होगा जो कि देखो यहाँ पे आपका जोड़ने या घटाने पर आपकी 16 आए और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 63 आए। तो ये देखो आपका एक 7 और 9 है, ठीक है, 7 और 9 ऐसा है जिसको कि आप कर सकते हैं। तो माने क्या हो गया देखो आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या, तो देखो ऐसा डिजिट रखना है जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो आपका 16 आना चाहिए, यहाँ देखो 16 आना चाहिए और गुना करने पर 63 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 और 7 सबसे अच्छा रहेंगे, 9 और 7 सबसे अच्छा रहेंगे। तो देखो क्या हो गया, माइनस में 7x और माइनस में ही कर दो इसको, और कर दो यहाँ पे आप देखो 9x, ठीक है। तो माइनस में ही किया तो क्या हो गया देखो, तो यहाँ पे 7 था, ठीक है,
तो 7x यहाँ पे आपको ये 7 है, ठीक है। 7x माइनस में 9x, तो 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, ये भी सही है। और माइनस में भी आएगा क्योंकि चिन्ह माइनस में ही रहेगा, तो चलो माइनस में भी आएगा, गुना करके देख लो, तो 9 7 63, 63 भी आएगा, और माइनस माइनस गुना करते तो प्लस बन जाता है, तो आ गया 63, सही हो गया ना। प्लस में देखो आपका क्या हो गया 63, तो चलो क्या आएगा देखो। तो वैसा ढूंढो ऑप्शन जिसमें 7 और 9, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आपका यहीं पे आंसर देखो आपको दिख रहा है। ये देखो 7 और 9 केवल एकमात्र ऑप्शन है, और वो भी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आप आगे सोल्व करके देख सकते हैं, पर एक यही है आपका, तो इस प्रकार आंसर आपका यही होगा, ठीक है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाया, अगली पारी में वह कितने वो रन बनाए ताकि उसका जो औसत है वो 32 रन हो जाए। ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा है, तो चलो क्या दे रखा है, सबसे पहले उस बेस पे आगे बढ़ेंगे। 14 पारियों में कितना रन बनाया उसने, तो उसने रन बनाया 30। चलिए हो गया ना। अब क्या बताया यहाँ पे 14 गुना 30 कर लो, आपके आंसर मिल जाएगी, मिलने की कोशिश पूरी हद तक हो जाएगी। तो देखो 14 3 कितना होता है, तो आप सब जानते हो 42 होता है, 420 हो गया, ठीक है। अगली पारी में वो कितना रन है, मतलब कि अगला पारी क्या हो गया, तो 15वां पारी हो गया, और अगला पारी में उसका रन औसत कितना है 32 हो रहा है, तो 15 गुना में 32 कर दो, आपकी जो है कितनी आ रही है यहाँ पे देखो। तो सिंपल देखो 32 इंटू में 15 करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले तो 30 इंटू 15 करो, तो 450 इधर हो गया, और उधर आपका 15 दूनी 30, मतलब ये कितना आएगा, तो आपकी देखो आएगी 480, 480 हो गया ये, ठीक है। तो 480 हो गया, आप कुछ नहीं इसमें से इसको घटा दो, आपका जो आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आप 480 माइनस में अपना 420 करोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आप सबको बताइएगा कितना आएगा। तो सिंपल था 480 में जब 420 को घटेगा तो आपकी कितनी आंसर आएगी, तो ऑप्शन नंबर जो है सी 60। ऑल ऑफ यू जितनी भी 60 आ रहा है वो बिल्कुल सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो अब आपके रसायन विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखो बहुत ही रिकमेंडेड बुक्स है जो आप बुक कर रहे हो, पिछले ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीटेड हैं, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं और जो मैं देखा है, बहुत क्वेश्चन जो इस बुक में रिपीटेड है प्रीवियस ईयर के, और काफी चांसेस है कि आपकी जो 2021 में जो भी 25 जुलाई की एंड जो आपकी 29 अगस्त की एग्जाम है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लोग इस बुक को बाय जरूर करना। बुक को मैं पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सब मैसेज कर दें, वहां से जो मैं आपको बाय करने का प्रोसेस बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि परमाणु ऊर्जा का जनक के रूप में किसे जानते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या फिर होमी जे भाभा भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट ये देखो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे प्रेमचंद पांडे। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे विक्रम साराभाई। किसको जो है देखो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जानते हैं। तो सबको याद रखिएगा, देखिए कि परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जो है ना किसको जानते हैं, तो परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में देखो आपका जाना जाता है डॉक्टर होमी जे भाभा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे कि गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है। जो गैल्वेनाइज्ड लोहा बनता है उसको बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप लगाते हैं, निकेल का, जिंक का, क्रोमियम का या फिर सल्फर का। सबकी बताने की कोशिश करो, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है। सबको यहाँ पे अपने अपने आंसर बताइएगा, आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो याद रखिए देखो गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए जो है ना इस पर जिंक का लेप चढ़ाते हैं, ठीक है। किसका लेप चढ़ाते हैं, लोहे पर, तो लोहे पर जो है देखो आपका जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि एक क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। कोई भी क्षार देखो यदि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, ये आपको यहाँ बतानी है। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे जो भी पीएच मान दिए हुए उसमें क्षारक का पीएच मान कौन सा था ये आप देख लो। देखो जो भी क्षार का पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो 7 से अधिक, तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका देखो 10। 7 नहीं होगा क्योंकि उदासीन होता है, तो ये नहीं होगा आपका। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में Fe वह होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें मिश्र धातु में Fe और क्या पाया जाता है, आयन और क्या पाया जाता है, Cr क्रोमियम, एल्यूमिनियम या फिर देखो कैल्शियम या फिर देखो क्लोरीन या फिर देखो आपका ऑप्शन नंबर डी जिंक। क्या पाया जाता है ये जो आपको यहाँ पे बताएं। तो याद रखिएगा जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु उसमें क्या पाया जाता है, तो सबको ध्यान रखना। राइट आंसर क्या होगा, तो ये देखो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Cr क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील में Fe के साथ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तांबा, चांदी, कार्बन या ऑप्शन नंबर डी लोहा। देखो जो भी क्वेश्चन है ना वो सभी प्रीवियस ईयर में टेक्निकल वालों के बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। जो भी क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में टेक्निकल वालों के बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। जिनको भी इस बुक को बाई करना हो तो मैं बुक को आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा रहा हूँ। पीडीएफ फॉर्म में बुक को बाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सबको मैसेज कर सकते हो, वहाँ से मैं आपको बुक बाई करने का प्रोसेस बता दूंगा। और देखिए सबको ध्यान में रखिएगा कि आज जो है आपकी ये टेक्निकल की जो 10:30 में क्लास आती है वो आज से ही बंद हो रही है, ठीक है। उसके साथ ही जो नर्सिंग असिस्टेंट की भी 3 बजे क्लास आती है वो आज होने के बाद आपकी बंद हो जाएगी। जो टेक्निकल है नर्सिंग असिस्टेंट की जो 2 स्पेशल क्लासेस शुरू की गई थी वो आपकी आज से देखो बंद कर दी जाएंगी। आप सबके डिमांड पर ही मैंने शुरू किया था, आप सब बार बार बोल रहे थे इसलिए मैंने शुरू किया था। आप सबके डिमांड को ही देखते हुए तो टोटल मैंने देखो 1 वीक से भी ज़्यादा आपकी ये क्लासेज ले ली हैं। अब और नहीं हो पाएगी क्योंकि देखो मुझे भी
भी अपनी रूटीन थोड़ी अलग होती है, तो मुझे भी अपनी एग्जाम्स होने वाली है, मेरी भी टर्म एंड पेपर की ग्रेजुएशन की, तो अलग चीज़ें हैं, तो उस वजह से समय नहीं मिलने की वजह से देखो आप सबने बोला तो मैंने टाइम निकाल कर आपके लिए जो है देखो 1 वीक तक मैंने आपकी पेपर करवा दी, 1 वीक से ज़्यादा 8 दिन टोटल पेपर करवा दिए हैं। अब देखो मैंने आपको बुक भी सजेस्ट कर लिया है, अब आपका काम है बुक को बाई करना है नहीं करना है, सोच के देख सकते हो कि यदि 8 ही प्रैक्टिस सेट अभी आपने बनाया और इसमें इतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो यदि 51 प्रैक्टिस सेट्स बना ली तो उसमें आपको कितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो आपकी टेक्निकल एग्जाम में सेट जाएंगे। तो मेरी काम है देखो बुक लाना, बुक के बारे में बताना, उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रैक्टिस बनाना, बुक बाई करना है नहीं करना ये आपके ऊपर, लेकिन मेरी सजेशन ये होगी सब कोई बुक को बाई कर लीजिए, सब कोई बुक को बाई करना। बुक बाई करने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर से सब कोई मैसेज कर देना, ठीक है। और बात रही बाकी जो क्लासेज आपकी सुबह 7 बजे जो मैथ्स की क्लास आती है वो कंटिन्यू आएगी, ये मंडे से आपकी कंटिन्यू होने वाली है। नेक्स्ट आपकी देखो जो दोपहर 1 बजे क्लास आती है आपकी जीके जीएस की वो भी कंटिन्यू आएगी। और नेक्स्ट जो है आपकी देखो होती है शाम 7 बजे आर्मी की प्रैक्टिस जो कि सभी को होती है, टेक्निकल की, नर्सिंग असिस्टेंट की, क्लर्क की, वुमेन मिलिट्री पुलिस की, जीडी के टेस्ट की, वो सभी शाम 7 बजे आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए क्या हो गया, विद्युत का सबसे ज़्यादा चालक कौन सा है, तो सभी के आंसर बिल्कुल सही आए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा है, तो चांदी है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, जो विद्युत चुंबक है वो किससे बनाया जाता है, ठोस लोहे से, मिश्रित लोहे से, नर्म लोहे से, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सभी को यहाँ बताना है कि जो विद्युत चुंबक है वो इनमें से किससे बनाया जाता है। तो सबको ध्यान में रखिएगा, देखिए कि जो विद्युत चुंबक है ना वो आपका बनाया जाता है देखो नर्म लोहे से, सबको ध्यान में रखना, ठीक है। विद्युत चुंबक किससे बनाते हैं, तो जो विद्युत चुंबक है वो आपका देखो नर्म लोहे से बनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, उच्च मंडल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी निम्न मंडल में। निम्न में से किस मंडल में जो है देखो आपका यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है, ये जो है आपको यहाँ बताएं। तो सबको ध्यान में रखिएगा कि जो ओजोन गैस है ना, क्या कल ही क्लियर कर दिया था आप सबको, तो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा सबको ओजोन गैस जो है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बहुत अच्छे, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है SO2, N2O, CO2, या फिर ऑप्शन नंबर डी CO। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है वो निम्न में से कौन है, ये भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे बतानी है। तो चलिए सबको बताने की कोशिश कीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन सा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं सारे प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सभी कोई को मैं बुक का PDF अवेलेबल करवा दूंगा। सभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी बुक है देखो बुक विद सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, सॉल्यूशन के साथ आपको 51 प्रैक्टिस दी जा रही है। बहुत सारे बच्चों ने बाई कर लिया, प्राइसेस बहुत कम रखी गई हैं, पूरी की पूरी बुक जो आपकी टोटल प्राइस है बुक की उससे 40% रेट रखी गई। मानो 100% जो बुक का रेट है ना उससे आपको 40% में ये बुक मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, 40% केवल रेट में। सोचो आधे से भी कम दाम में आपको मैं बुक दे रहा हूँ। तो सबको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो यदि आपको PDF फॉर्मेट बाई करना हो तो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन है, तो याद रखिएगा ये आपका CO2 है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि नाइट्रोजन गैस का रंग होता है रंगहीन, नीला, सफेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लगभग सभी को इसका आंसर पता है, नाइट्रोजन गैस का रंग क्या होता है, तो वो रंगहीन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो क्या है कि बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन, रासायनिक इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा देखिए कि बाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो उसको देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते हैं। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो आप सबकी देखो यहाँ पे आज 50 क्वेश्चन कवर्ड हो गए हैं। 50 क्वेश्चन जो है आपके देखो अभी क्लियर हो गए हैं। सभी को अपना स्कोर जरूर बताना है कि आज के 50 क्वेश्चन में से जो है आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। सभी को अपना स्कोर बताइएगा कि आज के 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सभी को कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, अभी कोई मत बताइए, सबको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहाँ मैं आपको फ्रेशली जो है अपनी ओर से एप्रिसिएशन दे सकता हूँ, तो सभी को मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, कि 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और देखो सभी कोई बुक का PDF बाई कर लीजिएगा, बुक हाईली एंड मोस्टली रिकमेंडेड है। आज आपकी ये क्लासेस बंद हो रही हैं, 8 प्रैक्टिस मैंने आपको बनवा दी देखो टेक्निकल की, अब इसके बाद तो और नहीं करवा पाऊंगा। इस वजह से जो देखो आपकी क्लास है ये यहीं पर आपकी बंद कर दी जा रही है, ठीक है, आपकी क्लासेस जो है यहीं पर बंद हो रही है। तो ये कोई ये नहीं है आपकी जो आपकी क्लास है टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की जो आपकी स्टार्ट की गई थी वो आज ही बंद हो जा रही है। अब क्योंकि देखो समय नहीं होने की वजह से मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने जितना कर सकता था मैंने कर दिया आपके लिए। अब देखो मेरा काम था आपको बुक बताना, ठीक है, उसके बाद उन बुक पर कुछ उनके प्रैक्टिस टेस्ट बनवाना। मैंने आपके लिए स्पेशली बुक ढूंढ कर लाया, उन पर कुछ प्रैक्टिस टेस्ट आपको सोल्व करा दिया। अब आपकी फर्ज बनती है कि आप लोग बुक को बाई कर लो और उसमें जो 51 प्रैक्टिस टेस्ट उनको अपने एग्जाम में देने जाने से पहले बनाकर ही जाना। तो सभी कोई बुक को बाई कर लीजिएगा। बुक बाई करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर सबको मैसेज करना, PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलेंगे आपसे देखो दोपहर 1 बजे जब आएगी अपनी इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट GK GS की क्लास, ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं आपसे देखो दोपहर 1 बजे। और दोपहर 1 बजे जो है देखो अभी हमारा खेल कूद का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, खेल कूद का सीरीज चल रहा है, वो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। खेल कूद का जो सीरीज है वो आपका आज क्लियर होने वाला है, तो सबको ज्वाइन कर लीजिएगा आज का दोपहर 1 बजे क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलते हैं देखो आपसे सीधे दोपहर 1 बजे, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू बाय। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।